तो टीसीएस ने जो अभी अनाउंसमेंट किया है कि 2% वर्क्स फोर्स जो उनकी है, टोटल 6 साढ़े 6 लाख एम्प्लॉयज़ की वर्क्स फोर्स में से 2% एम्प्लॉयज़ को वो ले ऑफ करेगी। इसका इम्पैक्ट बाकी आईटी सेक्टर पे क्या रहेगा वो जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो डेफ़िनेटली ये जो मूव है वो एक बहुत बड़ी मूव है, क्योंकि एक इंडस्ट्री लीडर ने किया है। अब तक आप सुनते थे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में से कट ऑफ और ये सब सिचुएशंस आप सुनते ही रहते हैं। बट जो ग्लोबल अनाउंसमेंट टीसीएस जैसी कंपनी ने किया है, तो इट इज़ बिट अलार्मिंग एंड इट विल हैव इस कैस्केडिंग इम्पैक्ट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़रूर पड़ेंगे इसमें। तो ये रहेगा कि दूसरी कंपनीज भी फॉलो करेंगी इसको, डेफिनेटली टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट एंड कंसिडरिंग साइटिंग एआई। ये इश्यूज़ ज़रूर आ सकते हैं। दूसरा इसमें ये रहेगा कि जो सैलरी कंपोनेंट है वो उस पे भी आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ हाइक्स। ओवरऑल जितना भी इंक्रीमेंट्स हो रहा था और ऑलरेडी बहुत कम हो रहा था, और ये और श्रिंक करेगा, और चाहे हो सकता है ये शायद हाइक हो ही ना आने वाले सीज़न में। प्रमोशंस और अप्रेजल्स में भी आपको सिचुएशंस थोड़ी टफ मिलने वाली हैं, और इसी दौरान में काम का प्रेशर आप पे ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये एक यूजुअली स्ट्रेसफुल सिचुएशन होने वाली है कुछ टाइम के लिए फॉर श्योर। और ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, और ये फर्स्ट टाइम ऑफिशियली नोट पे ज़रूर चाहे आया हो, बट ये इवेंचुअली सीरीज़ ऑफ ऐसे न्यूज़ आपको आएंगे, और बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है इसमें। कीप योर सेल्फ फाइनेंशियली सिक्योर, फाइनेंशियली डिसीशंस आपको बहुत सोच समझ के लेने होंगे अपने। अगर आप कोई लार्ज कमिटमेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट और कार, डू थिंक अबाउट इट, save for the most essential things. IT sector is becoming very volatile, especially since AI is coming up, and उसका actual impact कितना है कितना नहीं है वो is a different matter, but companies will start optimizing things to get their margins up to speed, क्योंकि वहाँ पे बहुत मार्केटिंग में वो बर्न आउट हो रहा है। अपने आप को स्टेप अप करने के लिए क्लाइंट्स को ऑफर करने के लिए आईटी सॉल्यूशंस वहाँ बहुत एक्सपेंसेस हो रहे हैं, और इवेंचुअली दे विल थिंक एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस दे विल ऑप्टिमाइज देयर कॉस्ट, और जिसमें सबसे इजी वे एम्प्लॉयज़ की रिस्ट्रक्चरिंग करना ही होता है। तो ये मेरे थॉट्स थे इस डिसीजन को लेके आईटी सेक्टर में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं बाकी लोगों पे जो उससे एसोसिएटेड है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।